धर्मराजपुर अर्थात यमालय का 4 द्वार होता है। तो इसमें से दक्षिण द्वार का वर्णन दिया गया है गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय में, जहाँ पे भगवान विष्णु खुद स्वयं गरुड़ जी को दक्षिण द्वार का वर्णन करते हैं। और ये वर्णन इतना भयानक है, इतना डिस्टर्बिंग है, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो फिर रूह कांप जाएगा। आप सोचोगे पता नहीं हम लोग कितना पाप किए होंगे जीवन भर में, और ये सब अगर भुगतना है तो ये दक्षिण द्वार से आपको जाना पड़ेगा। और वो इतना भयंकर है, मुझे लग रहा था मतलब ऐसा फील हो रहा था भगवान ये सच ना हो, ये सच ना हो मतलब इतना डरावना है। तो आज हम गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय की बात करेंगे। हम देखेंगे यम मार्ग के रास्ते में कौन कौन सी जगह आता है, और इस जगह का एक छोटी थोड़ा थोड़ा वर्णन हम देखते हुए जाएंगे एक वाक्य में। गरुड़ पुराण का द्वितीय अध्याय के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यम मार्ग के ये जो दक्षिण द्वार है जहाँ से पापियों को लेके जाया जाता है यमलोक, उसका वर्णन इतना भयंकर है जो आपको आपका कृत कर्मों के बारे में दोबारा सोचने पे जरूर मजबूर करेगा। और जब पापी को ले जाया जाता है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, तब मृत्यु के बाद उनको एक हाथ प्रमाण, एक हाथ लंबा जितना, इतना प्रमाण एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिस शरीर को वो अत्याचार जो शास्ति उसको मिलता है उसका मतलब एहसास होता है। क्योंकि जब देह का त्याग हो जाता है, ये पंचभूतों से बना हुआ ये जो हमारा शरीर है, मृत्यु के बाद तो इसका त्याग हो जाता है और उनको ले जाया जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सूक्ष्म शरीर का प्रमाण मतलब कितना लंबाई होता है उसका वर्णन करते हुए विष्णु जी कहते हैं ये एक हाथ प्रमाण होता है। अब उस शरीर को जब ले जाया जाता है दक्षिण द्वार में से, तो हर एक चीज जो फील होता है उस शरीर को, उसी के बारे में ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब विष्णु जी गरुड़ जी को कहते हैं कि यम मार्ग में कोई पेड़ पौधा नहीं है, मतलब कोई छाव आपको नहीं मिलेगा, ऊपर से खाना कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी खाने को आपको नहीं मिलेगा जो उस शरीर को थोड़ा सा ताकत दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर से एक टाइम में अगर 12 सूर्य उदित होता है तो कितना प्रखर तेज ताप हो सकता है, उतना ताप सहन करना होता है। यहाँ पे एक सूर्य देव है, गर्मी में हालत खराब हो रहा है, एसी कूलर के वगैरह चल नहीं पा रहे लोग, और उस टाइम में आपको 12 सूर्य का तप वो सहन करना पड़ेगा, वो एक हाथ प्रमाण शरीर को। जहाँ पे उसके बीच बीच में और क्या मिलेगा, कभी मिलेगा बहुत ज्यादा सापद, सापद समझते हैं जो जैसे मांसाहारी जो जीव होता है उसको शाबद कहा जाता है। तो वैसे पशुओं को द्वारा आक्रांत किया जा, मतलब उस शरीर को आक्रमण करेगा। कहीं पे तूफान मिलेगा और उसके साथ मिलेगा वो बर्फ की बारिश, बर्फबारी होना जिसे कहते हैं। उसके साथ कभी देखने को मिलेगा सांप आके डराएगा उस शरीर को, कभी देखेगा कि बहुत ज्यादा आग की बारिश हो रहा है, कभी पत्थर की बारिश हो रहा है। मतलब कष्ट की कोई सीमा नहीं है, जितना अत्याचार किया जा सकता है उस हद तक उस शरीर को इतना तपते हुए जाना पड़ेगा उस रास्ते से। और ड्यूरेशन कितना है, लगभग 1 साल, 1 साल के ड्यूरेशन वो यम मार्ग से उनको जाना है। यम मार्ग कंप्लीट करते लगभग 1 साल हो जाएगा, उसके बाद जाके यम लोक में उसको प्रवेश मिलेगा। प्रवेश मिलने से शांति नहीं है, क्योंकि ये पापियों के शरीर है, पापियों की आत्मा है, तो उनको उधर भी जाके झेलना ही है, जो हम आगे तीसरा अध्याय में देखेंगे। आज हम खाली यम मार्ग की बात ही करते हैं। कभी कभी यात्रा इतना ज्यादा भयंकर कठिन हो जाता है कि पापियों का शरीर का यंत्रणा और बढ़ जाता है, और वो खुद चिल्ला के हाहाकार करते हुए कहते हैं मुझे मुक्त कर दो, इतना दर्द, इतना कठिन यात्रा सहन नहीं हो रहा है। लेकिन कर्म ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते, आपको सहन करना ही पड़ेगा। अगर जीवित रहते हुए जो शरीर रहता है उसको काटो मारो तो मर जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद जो एक हाथ प्रमाण शरीर मिलता है वो काटेगा, वो सड़ेगा, वो गलेगा, उसको जलाया जाएगा, वो मरेगा नहीं, लेकिन आत्मा को वो कष्ट पहुंचेगा, मतलब दर्द होगा लेकिन मरेंगे नहीं, ऐसी वाली बात है। अब रास्ते में आप जब जाओगे तो एक एक जगह को आप क्रॉस करते हुए जाते हो। मानो कोई जगह का नाम ए है तो उस जगह क्रॉस करके जगह बी, जगह सी, ऐसे आप जाते हो। तो यममर के रास्ते में भी ऐसे कई गांव, कई शहर जैसा ऐसे जगह पड़ता है। अब उस जगह का नाम और उसका वर्णन भी डिटेल से यहाँ पे किया गया है, हम कुछ कुछ देखते हैं। पहले एक जगह आता है उसको बोलता है अशी पत्रवन। अब अशी का मतलब समझते हैं, अशी मतलब होता है एक शस्त्र, तलवार जैसे एक शस्त्र, जिसको अशी कहा जाता है। तो अशी पत्र वन वो जगह है जहाँ पे वो तलवार के जैसे गाछ, छोटे छोटे पौधे में तलवार के जैसे कांटा लगा हुआ है, और उसके बीच में से उस एक हाथ प्रमाण शरीर को ले जाया जाएगा। और जैसे कांटे से मतलब शरीर में उसको चोट लगेगा तो उस हिसाब से उसको दर्द होगा, और उसके ऊपर से 12 सूर्य का ताप तो वो तो आपके साथ है ही। इसके साथ आग का, अंगार का, अंगार समझते हैं, कोयले जब जल के पूरा रेड हो जाता है तो वो वाला अंगार की बारिश हो रहा है, कभी भी पत्थर की बारिश हो रहा है।
ये ऐसी वो जगह है अशीपत्र वन। अब ये जगह जब वो क्रॉस करके जाते हैं, उसके बाद उनको देखने को मिलता है खून की बारिश होना, शस्त्र की बारिश होना। ये सब उस छोटे से आत्माओं को झेलना पड़ता है, मतलब उस आत्माओं के छोटे से शरीर को झेलना पड़ता है। अब कहा गया है ये जो दक्षिण द्वार है, मतलब जिसको हम यम मार्ग कह रहे हैं, ये यम मार्ग के बीचों बीच एक नदी आता है जिसका नाम है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी से आप पार लगा सकते हैं अगर आप कभी किसी को कुछ दान किया हो, मतलब सच्चे मन से कोई कुछ पाने की अपेक्षा ना रख के। पाना मतलब यहाँ पे अर्थ नहीं होता हमेशा, पाने का मतलब हम मान सम्मान कृति यश ये भी होता है। तो कुछ भी पाने की आशा ना रख के अगर आप किसी को कुछ दान में दिए हो तो ये वैतरणी नदी पार करने में वो दान आपको काम आएगा। अगर आप कभी किसी को कुछ नहीं दिए तो आपको क्या झेलना पड़ेगा वो यहाँ पे बताया गया है। वो क्या है, ये नदी है 100 योजन चौड़ी, मतलब इसका चौड़ी है, चौड़ाई है 100 योजन। अब मुझे नहीं पता योजन का माप, मुझे मालूम नहीं है, पर ये बहुत लंबा चौड़ा होगा। अब वो जो नदी है वो पानी की नदी नहीं है, पहली बात तो खून की नदी है। वहां पे उस खून के बीच में मांसाहारी छोटे छोटे जीव रहते हैं, और उसके जो तीर है, मतलब नदी के किनारा जो है, वो हड्डियों से, सड़ा गला मांसों से भरा हुआ है, और उसका इतना ज्यादा बदबू है कि वो आपको वॉमिट करने में मजबूर करेगा। अब ये नदी कैसे पापियों को पार कराया जाता है, अब वर्षी समझते हैं, बंगाली में वर्षी कहते हैं, जिससे मछली पकड़ते हैं। एक डंडी होता है, उसमें एक धागा, धागा के नीचे वो छोटे सा लोहे का एक उल्टा क्वेश्चन मार्क जैसा, उससे लगा के मछली पकड़ा हुआ जाता है। तो उसी वर्षी में वो आत्माओं को, उस छोटा सा शरीर को लगा के उस खून के नदियों के बीच में से घसीटते हुए ले जाया जाएगा। जब ऐसे ले जाएगा तो उसके जो छोटे छोटे मांसाहारी जो जीव उस रक्त के बीच में, रक्त के नदी के बीच में, वो आपको डसेगा। मतलब इतना ज्यादा दर्द भरी ये पार होने वाला चीज है। इसीलिए मतलब ये पढ़ते हुए मुझे इतना डिस्टर्बिंग लग रहा था कि कितना भयानक हो सकता है। हम कुछ भी किसी के साथ कर देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। मुझे नहीं पता ये सच है झूठे कैसा है, इस बारे में मैं जा ही नहीं रही हूँ, लेकिन अगर ये सच हो, मृत्यु के बाद क्या होता है कौन देखा है, किसी को नहीं पता। तो ऐसे काम करना ही क्यों है कि हमारे वजह से किसी को चोट पहुंचे और वो दर्द ऐसे हमारे लिए वापस आए। ओ माय गुडनेस। तो ये वैतरणी नदी हो गया। ये नदी जब पार कर जाते हैं, ये नदी पार करने के बाद भी दर्द नहीं समाप्त हुआ। कहा जाता है कि जब ये नदी के बीच में से इंसान के वो जो एक हाथ प्रमाण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको ले जाया जाता है, उस टाइम में उसको अपने जिंदगी में किए हुए सारे कृतकर्म, सारे पाप जो उन्होंने किया, जो चोट उन्होंने दूसरों को, दूसरे प्राणियों को, दूसरे इंसान को जो उन्होंने दिया, वो सारी चीज उनको याद आता है कि क्यों मुझे इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। ये सब कुछ याद आता है और वो बहुत अफसोस करते हैं कि इतना सुंदर जिंदगी मुझे मिला था, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव योनि मिलता है ईश्वर लाभ करने के लिए, तो उसमें भी मैं भोग विलास में समय बिता दिया, उसमें भी मैं सारा अनर्थ कर दिया और ऐसा काम किया जिससे कि देखो, मतलब आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ये भुगतना पड़ रहा है। ऐसे वो उसको अपनी जिंदगी व्यर्थ करने के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन तब तो जो हो चुका है हो चुका है, अब आपको झेलना ही झेलना है। ये आधा रास्ता आप आए हो, आधे रास्ते पे वैतरणी नदी आता है। अब यहाँ पे भगवान विष्णु गुरु जी को बोलते हैं कि मानव जीवन का अर्थ है ईश्वर लाभ, सत्कर्म, सत्संग, दान, ध्यान, जीव सेवा, जप, यज्ञ आदि ये सब करना। लेकिन वो सब छोड़ के आप अगर भोग विलास में व्यस्त हो रहे हो और अपने भोग लालच के लिए आप दूसरे जीव को, दूसरे दूसरे आत्माओं को चोट पहुंचा रहे हो, तो आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। इसके बाद ये जो जगह है वैतरणी नदी, ये नदी को आप पार कर जाते हो। पार करने के बाद आता है सोमपुर। इधर थोड़ा विश्राम मिलता है उस आत्मा को। अब सोमपुर में क्या रहता है, ये 18 दिन के वायु मार्ग से जाना होता है, मतलब इस बार ऊपर से जाना है, बाई एयर वायु मार्ग से जाना होता है। ये नगरी जो है सोमपुर, ये प्रेत के महान नगरी है, मतलब प्रेत लोगों के लिए ये अच्छा है, प्रेत लोक है ये। तो यहाँ पे पापी को कुछ दिन के लिए विश्राम मिलता है। वैतरणी नदी पार करके एक बट वृक्ष, सुंदर पुष्पभद्रा और एक बट वृक्ष है, तो वहां पे उसको थोड़ी देर विश्राम देते हैं। और मानव जीवन के सुख समृद्धि की बात तब वो आत्माएं सोचते हैं कि जिंदगी में कितना सुख मैंने भोगा, कितना अच्छा मेरे साथ हुआ, ये सब सोचते हैं। ये सोमपुर में आके, सोमपुर के बाद आता है नगेंद्र भवन। ये बहुत भयंकर एक जंगल है। नगेंद्र भवन जो जगह है बहुत बड़ा है और भयंकर एक जंगल है। 3 महीने में, मतलब मृत्यु के बाद तीसरे महीने में नगेंद्र भवन आके पहुंचता है इंसान। फिर आता है शैलादमपुर, ये चौथा महीने में आके पहुंचता है यहाँ पे, जहाँ पे उसके ऊपर पत्थर का बारिश होता है। फिर आता है प्रेत कोचपुर, जहाँ वो पंचम महीने में आके पहुंचता है। फिर क्रूरपुर, जहाँ पे बेटों के द्वारा दिया गया पिंड को वो ग्रहण करता है, थोड़ी देर विश्राम लेते हैं और फिर से यात्रा शुरू होता है यमलोक की तरफ। फिर आता है बहपतपुर,
ये दुखदपुर है, ये जो जगह है ये दुखदपुर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शास्ति उसको प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा लाचार हो जाते हैं, उसके ऊपर ऐसा ऐसा अत्याचार होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद नरकंदपुर आता है। नरकंदपुर जो जगह है, सॉरी नानाक्रंदपुर, नानाक्रंदपुर में सब लोग रोते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं सब लोग रो रहे हैं। तो ये जो जगह है, ये रोना, ये चीखना चिल्लाना, ये देख के वो छोटा सा शरीर बहुत भीतर संतुष्ट हो जाते हैं कि अभी ये हाल है, ये यममार्ग है, यहाँ पे लोग इतना दुख झेल रहे हैं, तो यमलोक में जाके, नरक में जाके मुझे क्या क्या झेलना होगा, ये सब सोचना उसके दिमाग में आते हैं। फिर सुप्त भवनपुर आते हैं, फिर आता है रुद्रपुर, सितार्ड नगर, जहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम है, माइनस के घर में है और बहुत ज्यादा कम है, जहाँ पे वो जम के मानो बर्फ हो जाए। इसके बाद ऐसे एक एक करके नगरी का वर्णन दिया गया है इसमें। मैं कितना बताऊं, जितना भी बोलते जाएंगे आपको लगेगा ये सच नहीं है, मतलब ये सोचने में ही इतना डर लगता है, ऐसा लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसा है। लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो तो क्यों ऐसा काम हमें करना है जो हमें ऐसा दिन दिखाए। और मुझे नहीं पता मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है इस जिंदगी में हम जो नरक देख लेते हैं अपने आप में, अपने शरीर के कष्ट में, अपने मनों के कष्ट में, तो वही तो बहुत ज्यादा है। ऐसा आग अंदर जलता है जो चिता से भी भयंकर जलता है, जिनको हम चिंता कहते हैं। जलता तो है, दिखाया किसी को नहीं जाता है, लेकिन अपने आप में जलन होता है। तो इस जन्म में भी हम बहुत कुछ भुगतते हुए जाते हैं। नरक अलग से कहीं है, हो या ना हो, इस धरती लोक में जरूर उसका एहसास मिल ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो किसी और को चोट पहुंचाए, और उसका वो जो बोलना है कि हाँ भगवान, ये जो वो जो शिकायत वो कर रहे हो, वो दीर्घ श्वास वो जरूर आपको आके लगता है। तो ऐसे ज्ञान की बात हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे 1 साल तक वो चलते हैं, 1 साल तक का यात्रा अतिक्रम करके वो पहुंचता है यमालय में। अब ये जगह में एक परिवर्तन होता है उसके सूक्ष्म शरीर में। अभी यममार्ग के में जाते हुए उसका शरीर था एक हाथ प्रमाण। इस टाइम में जब द्वार में आके, यमलोक के दक्षिण द्वार में आके वो पहुंचते हैं, तो उसका शरीर का आकार परिवर्तित होता है, जो एक अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ मतलब ये उंगली होता है, तो ये उंगली के बराबर उसके अब शरीर हो जाता है। अब इस शरीर को कहा जाता है वायु स्वरूप, वायु स्वरूप शरीर कहा जाता है। यहाँ तक का वर्णन दिया गया है गरुड़ पुराण के 2य अध्याय में। इसके बाद हम देखेंगे गरुड़ पुराण के 3य अध्याय नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में यममार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे।